स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ डीएनए एंड आरएनए के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डीएनए एंड आरएनए क्या है। डीएनए और आरएनए हेरिडिटी मटेरियल हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम की तरफ देखें तो इस डायग्राम में यहाँ पे हमें नजर आ रहा है एक एनिमल सेल। अब एनिमल सेल जो है उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका न्यूक्लियस मौजूद है और इसके न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटी मटेरियल मौजूद होता है, क्रोमोसोम्स, और ये जो क्रोमोसोम्स है इनके अंदर डीएनए मौजूद होता है। अब ये जो डीएनए है ये मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी और ह्यूमन के अंदर भी। लेकिन आरएनए जो है ये जो हेरिडिटी मटेरियल है ये मौजूद होता है वायरसेस के अंदर, यानी कि ये एनिमल, प्लांट और ह्यूमंस के अंदर मौजूद नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वायरस की डायग्राम है, इसमें ये जो इसका हेड वाला पार्ट है इसके अंदर ये इसका आरएनए मौजूद है। अब हम इस डीएनए और आरएनए के अंदर इसकी स्ट्रक्चर देख लें कि ये किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमारे सामने ये जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है ये आरएनए है जिसे कहा जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो डीएनए है उसे कहा जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये जो डीएनए और आरएनए है अगर हम इनकी तरफ देखें तो आरएनए आपको नजर आ रहा होगा, आरएनए का एक ही स्ट्रैंड है। तो आरएनए क्या है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन जो डीएनए है उसके दो स्ट्रैंड्स ये आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं, एक ये वाला स्ट्रैंड जा रहा है और दूसरा ये वाला स्ट्रैंड जा रहा है। और इनकी डायरेक्शन क्या है, एक 3 to 5 है और एक 5 to 3 है। ये वाला जो है ये 3, इसका ये वाली साइड 3 है और ये एंड वाली साइड 5 है, और दूसरे की एक वाली साइड जो है वो 5 है और एंड वाली 3 है। तो ये जो दोनों इसके स्ट्रैंड्स हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और दो स्ट्रैंड्स होते हैं। अब अगर हम इसके अंदर बात कर लें कि ये किस चीज से मिलकर बने होते हैं, तो ये मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। और जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं। अगर हम बात करें कि किस तरह से ये नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे ये जो साइड्स पे आपको नजर आ रही हैं ये इसकी नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अब जो डीएनए है उसके अंदर साइटोसिन एक नाइट्रोजनस बेस होती है जिसे सी से जाहिर किया जाता है, गुआनिन जिसे जी से जाहिर किया जाता है, एडेनिन जिसे ए से जाहिर किया जाता है और थायमिन जिसे टी से जाहिर किया जाता है। ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है इसके न्यूक्लियोटाइड में मौजूद होती हैं। अब अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर जो है साइटोसिन मौजूद होता है, गुआनिन मौजूद होता है, एडेनिन मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे थायमिन नहीं होता। थायमिन की जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं थायमिन को रिप्लेस कर दिया है यूरासिल ने, यानी कि जो चौथी नाइट्रोजनस बेस है वो डीएनए और आरएनए में फर्क होती है। अब अगर हम एक जो न्यूक्लियोटाइड की हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लियोटाइड में ये नाइट्रोजनस बेसिस मुख्तलिफ होती हैं, तो हम न्यूक्लियोटाइड देख लेते हैं जिससे ये डीएनए मिलकर बना होता है, जिससे ये वरासती मादा मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे हमारे सामने ये एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है अगर हम इसकी तरफ देखें तो इसमें तीन चीजें हमें नजर आ रही हैं, और वो तीन चीजें कौन सी हैं यहाँ पे हम ले आते हैं। ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी तीन चीजें हैं, और वो कौन कौन सी हैं। इसके अंदर ये नाइट्रोजनस बेस मौजूद है, और अभी यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है वो है एडेनिन। ये एडेनिन के अलावा जो है यहाँ पे थायमिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, गुआनिन भी हो सकती है। ये भी बेसिस हैं, यानी कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये चेंज हो सकती है, ये कोई भी हो सकती है। इस नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर अटैच होती है, ये आप देख सकते हैं ये शुगर है, और इस शुगर के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। और ये जो तीनों चीजें हैं नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये जो है ये तीनों मिलकर क्या बना रही हैं, ये न्यूक्लियोटाइड बना रही हैं। और इस तरह के ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। अब अगर हम ये शुगर की बात कर लें तो ये शुगर जो है ये डीएनए में अलग होती है और आरएनए में अलग होती है। अब डीएनए में और आरएनए में इनकी शुगर में फर्क क्या है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डीएनए होता है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, और जो आरएनए होता है उसके अंदर राइबोज शुगर होती है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क जो है वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन के ऊपर नंबरिंग की गई है। ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये 5th कार्बन है। अब यहाँ पे अगर आप ये रेड कलर का बॉक्स देखें और यहाँ पे अगर आप इसका रेड कलर का बॉक्स देखें तो जो कार्बन 2 है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ हाइड्रोजन लगा है और राइबोज में जो है वो OH लगा है। यानी कि आमतौर पे OH राइबोज में मौजूद होता है, लेकिन जब इसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है, कार्बन 2 में जो OH है उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो ये डीऑक्सीराइबोज बन जाएगी। और ये जो दो मुख्तलिफ किस्म की शुगर हैं, ये वाली जो है ये किस में मौजूद होती है, ये डीऑक्सी डीएनए में, और राइबोज जो है ये मौजूद होती है आरएनए में। अब अगर हम इसके अलावा और डिफरेंस देख लें कि और कौन कौन से
डिफरेंस है, तो डीएनए जो है उसकी तो एक ही टाइप होती है कि वो इस तरह से डबल जो है उसकी वो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। लेकिन जो एमआरएनए था, सॉरी जो आरएनए था, अगर हम उसकी बात करें तो आरएनए हमने देखा था एक स्ट्रैंड का है, लेकिन जो आरएनए है उसकी टाइप्स 3 किस्म की हैं। यानी कि डीएनए की टाइप्स नहीं है लेकिन आरएनए की टाइप्स हैं। यहाँ पे आपको 3 टाइप्स नजर आ रही हैं। ये वाली जो टाइप है, ये वाली, इसको हम कहते हैं कि ये एमआरएनए है। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। ये वाली जो है ये इसकी एमआरएनए है। जो आरएनए है जिसे कहा जाता है आरआरएनए, आर का कहा जाता है, आर का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए जो है ये वाली आरएनए है। यहाँ पे हम इसको लेबल कर लेते हैं। और ये जो टी है, टी का मतलब है ट्रांसफर आरएनए, और ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे मौजूद है। इसमें जो एम है इसका मतलब है मैसेंजर। अब ये जो एमआरएनए है, आरआरएनए है और टीआरएनए है, ये तीनों आरएनए प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। यानी कि जब बॉडी के अंदर कोई भी प्रोटीन बननी होती है तो ये तीनों आरएनए हिस्सा लेती हैं। अब ये तीनों आरएनए किस तरह से हिस्सा लेती हैं ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। अब डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है। वो इंफॉर्मेशन ये कोड कर देता है किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। ये आप देख सकते हैं कि ये एमआरएनए बन गया। एम जो है इसने मैसेज लिया है, क्योंकि डीएनए का मैसेज एमआरएनए के पास है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये मैसेंजर आरएनए है। और ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे चली गई है, ये राइबोसोम के अंदर चली गई है। और राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, ये राइबोसोम है जिसके अंदर राइबोसोमल आरएनए है। और राइबोसोमल आरएनए और एमआरएनए के साथ एक तीसरी टाइप आरएनए की मिल जाती है जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। और ट्रांसफर आरएनए क्या चीज ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आर्जिनिन, थियोनिन, ये टायरोसिन जो है ये मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड हैं। और ये अमाइनो एसिड आपस में मिल रहे हैं और ये क्या बनाते हैं, ये बना रहे हैं प्रोटीन की चेन। और जो भी प्रोटीन हमें चाहिए होती है वो डीएनए बताता है और ये तीनों आरएनए मिलकर प्रोटीन को बना देती हैं। इसका मतलब है कि जो डीएनए है और आरएनए है ये दोनों जो है ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं और इन दोनों के अंदर फर्क है जो कि आज हमने स्टडी किया है।